जोहार, झारखंड बोलेगा में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं नए विधानसभा के समक्ष में और आप देख रहे हैं जगमगाती रोशनी। ये झारखंड की एक पहचान है और बहुत सारे लोग जो है आज इसको एक पर्यटन रूप में भी ले रहे हैं और शाम को यहाँ पर समय बिताने का भी काम करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एक विधानसभा यहाँ पर निर्माण हुआ है, लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग को सोचना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल के खबरों में आया था मुख्यमंत्री रघुवर दास जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक ऐसी कार का ऑर्डर किया इंग्लैंड की कंपनी को जिसकी कीमत थी 4 करोड़ रुपए और उस कार की कंपनी का नाम है बेंतले कार। क्या आपने बेंतले कार का नाम सुना था आज तक? मैंने भी बचपन से इस शहर में अपने समय को बिताया और पहले हम एम्बेसडर और फिएट कार के बारे में ही केवल जानते थे, लेकिन जब से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ नई नई प्रकार की गाड़ियों को देखने में हम लोग आया और हम लोग देखे हैं। चाहे वो एंडेवर की बात हो, चाहे पजेरो की बात हो या कैमरी की बात हो, बहुत सारे तरह के वैरायटी के कार हमारे रांची के सड़कों पर दिखने लगे। लेकिन हम लोग को कुछ चीजें हैं जो हम लोग को सोचना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल के दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार के शौकीन होने के समाचार को लेकर जो है चर्चा बना रहा और उन्होंने 4 करोड़ की बेंतले कार का ऑर्डर किया जो इंग्लैंड की कंपनी है और अभी के वर्तमान सरकार को पता भी नहीं था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने इस कार का ऑर्डर साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की कंपनी को किया है। ये समाचार उनको कब पता चलता है, ये इंफॉर्मेशन उनको कब पता चलता है? जब ईमेल के द्वारा उनको सूचना आती है कि बाकी का बकाया राशि सितंबर तक देकर कार को डिलीवरी ले लें और 40 लाख रुपया जो है उसमें जमा किया गया था। 3 करोड़ 60 लाख रुपए जो है बकाया राशि है, तो उसको सितंबर तक भुगतान करने को कहा गया है बेंतले कंपनी के द्वारा। तो ऐसा है हमारा झारखंड राज्य कि यहाँ पर हम अगर दूसरी तरफ देखें तो गरीबी का दंश इस राज्य में लोग झेल रहे हैं। पलायन की समस्या भी यहाँ का जो है चरम पर है और ये हम लोग लॉकडाउन में भी देखे कि 30 से 40 लाख लोग जो है इस राज्य के दूसरे राज्यों में पलायन किए हैं। और वही गरीबी के अगर हम बात करें तो गरीबी में जो है छत्तीसगढ़ के बाद अगर प्रोपोर्शनेट रेशियो में देखें तो लगभग 36% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन इस राज्य में रहते हैं। और इसके अलावा ये भी हम लोग को देखना है कि तमाम पार्टियां यहाँ पर आई, शासन किया, तमाम दलों के नेता यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, विधानसभा अध्यक्ष बने, लेकिन जन सरोकार से जुड़े हुए मामलों को शायद दरकिनार किया गया। और यही एक मामला है एचईसी विस्थापित का परिवार का। और एचईसी विस्थापित परिवार के द्वारा भी ये कहा जाता है कि ये चमचमाता रोशनी जो यहाँ पर आपको दिख रहा है विधानसभा के समकक्ष में, ये एचईसी के विस्थापितों के द्वारा जमीन ली गई थी, लेकिन इस जमीन पर जो उनका भुगतान होना चाहिए था या फिर न्याय संगत जो उनको राशि मिलनी चाहिए था या फिर और प्रावधान का लाभ मिलना चाहिए था, शायद उनको नहीं मिला। और इस तरीके का आवाज़ को विस्थापित परिवार यहाँ पर उठाते रहा है। दूसरी बात अगर हम करें तो एक तरफ तो विस्थापन का दंश है, दूसरी तरफ बेरोजगारी का है, तीसरा जो है गरीबी। यहाँ लगभग 40% आदिवासी और दलित महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। और हम देख सकते हैं कि झारखंड राज्य को बना हुआ मात्र अभी 20 साल हुए हैं और 17 साल की इस इतिहास में 10 बार जो यहाँ के सत्ताधारी और विपक्ष दल के नेतागण रहे बिल लाकर 10 बार अपने वेतन को पुनरीक्षण करवाया है, वृद्धि करवाई है। तो ये सोचने की बात है। आज मुख्यमंत्री को 3 लाख वेतन मिलता है और उसी तरीके से अगर मंत्रियों की हम बात करें तो पहले 1,65,000 मिलता था जो आज बढ़कर 2,70,000 रुपया हो गया है। तो ये तमाम चीजें हैं और झारखंड के लोगों को इस मुद्दे पर समझना होगा कि आखिर इस राज्य में हो क्या रहा है। एक तरफ गरीबी का दंश इस राज्य में लोग झेल रहे हैं, अशिक्षा यहाँ पर चरम पर है, कुपोषण के शिकार यहाँ की महिलाएं हैं, लेकिन यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक इन सब को प्रायोरिटी लेवल पर इन सारी चीज़ों को नहीं रखते हुए बड़े बड़े कार के शौकीन, महंगे महंगे कार के शौकीन और 10 बार 17 साल में अपने वेतन को पुनरीक्षण करवाया है, वृद्धि करवाया है। तो आइए सोचिए,
समझिए, अपनी अकल को लगाइए, क्योंकि लोकतंत्र में आप वोट देते हैं और आपके वोट से सरकार बनती है, और उन सरकारों को आपके जन मुद्दों से क्या सरोकार रहता है, इसको समझने की भी जरूरत है। अगर जनता नहीं समझेगी तो शायद उस राज का मालिक जो है कोई नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में लोकतंत्र में बोला जाता है कि जनता ही मालिक होती है। तो जनता को इस बात को समझना होगा। तो आज इस कड़ी में आप हमारे साथ जुड़े रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।